भाग्य की रोटी। एक समय की बात है। एक राजा की 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी राजकुमारी बड़ी सुंदर थी और सभी बहनों में ज्यादा बुद्धिमान भी थी। वह हमेशा सच बोलती थी। एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारियों से सवाल किया, तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी और मझली ने कहा, आप राजा हैं और हमारे पिता हैं, तो हम आप ही के भाग्य का खाते हैं। छोटी राजकुमारी बोली, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा बहुत नाराज हुआ। माँ और बहनों ने समझाया कि वह ऐसी बात न कहे, पर वह अपनी बात पर अड़िग रही। राजा ने कहा, मैं इसे ऐसी सजा दूंगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगी। राजा ने एक भिखारी के साथ छोटी राजकुमारी का विवाह कर दिया। सोने, हीरे, मोती के गहने और कीमती कपड़ों की जगह एक सादी सी धोती के साथ एक टूटा कटोरा उसे देकर कहा, जा, आज से अपनी किस्मत का खा और पहन कर देख। महलों से निकलकर राजकुमारी भिखारी पति के साथ झोपड़ी में रहने लगी। भिखारी राजकुमारी को इतने कष्ट में देखकर बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसने राजकुमारी को अपनी आप बीती सुनाई। असल में भिखारी भी एक राजा का बेटा था। उसकी माँ बचपन में मर गई थी। राजा ने दूसरी शादी कर ली। सौतली माँ राजकुमार अभय सिंह को देखकर बहुत जलती थी और जान से मार देना चाहती थी। उसने अपने नौकरों को अभय सिंह को जंगल में शेर के आगे डालने का आदेश दिया और यह भी कहा कि अभय सिंह मर जाएगा तो वह नौकरों को बहुत सा इनाम देकर मालामाल कर देगी। अभय सिंह को जान से मारने के लिए नौकरों का दिल नहीं माना, इसलिए वे राजकुमार को घने जंगल में छोड़ आए। उस जंगल में एक शिकारी जंगली खूंखार जानवरों को मारकर दूसरे जीव पशु पक्षियों की रक्षा किया करता था। वह तीर, तलवार, भाला चलाने में अचूक निशानेबाज था। अभय सिंह को जंगल में देखकर उसे बड़ी दया आई और वह उसे अपने पुत्र की तरह पालने लगा। साथ ही शिकारी ने अपने सारे हुनर उसे सिखा दिए। जब अभय सिंह युवा हुआ तब उस शिकारी की मृत्यु हो गई। फिर तो जंगल से राजकुमार अभय सिंह का दिल उचट गया। जब वह भिखारी की तरह भटक रहा था तो राजकुमारी से उसका विवाह हो गया। पूरी कहानी सुनकर राजकुमारी ने पति से कहा, स्तनापुर का राजा मेरा मुंह बोला भाई है। उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। पड़ोसी शत्रु राजा ने उसके राज्य पर अधिकार कर रखा है। वह अत्याचारी है, प्रजा उससे बेहद दुखी है। यदि हम भिखारी बनकर हस्तिनापुर पहुंच जाएं, तो चुपचाप से मंत्री और सेना को अपने साथ मिला लेंगे। आप बहुत बहादुर हैं और सेना की कमान संभाल सकते हैं। उस दुष्ट राजा को मारकर वहां से भगाने में मैं आपका साथ दूंगी और हमारी विजय अवश्य होगी। अभय सिंह और राजकुमारी की होशियारी से यह योजना सफल हो गई। राजकुमारी के मुंह बोले भाई राजा और प्रजा ने उनके साहस की भरपूर प्रशंसा की। फिर शीघ्र ही मुंह बोले भाई ने अभय सिंह के राज्य में जाकर उसके पिता को सारी बात बताकर अभय सिंह को उसका राज्य दिलाकर राजा बना दिया। इस तरह भिखारी से शादी होने के बाद भी राजकुमारी रानी बन गई। फिर उसे अपने माता पिता और बहनों की याद आई। उसके पिता के राज्य में अकाल पड़ गया था और वे कष्ट पा रहे थे। राजकुमारी वहां जाकर अपने माता पिता व बहनों को साथ ले आई और उनके लिए एक अलग महल बनवाकर उन्हें रहने के लिए दे दिया। सभी बहुत खुश थे। कहानी अच्छी लगी हो तो
लाइक और सब्सक्राइब करें।